तो दोस्तों एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का अध्याचन अब लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल तैयार हो जाइए एलटी ग्रेड वाले और जीआईसी प्रवक्ता वाले, आपका अध्याचन अब रेडी है। और दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर इसमें जो भी विसंगतियां सामने आ रही थी विज्ञापन जारी होने में, अब उसको दूर कर लिया है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा, तो बस जब यूपीपीएससी चाले उसी दिन विज्ञापन आपके सामने रहेगा। और सेम फॉर जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी। तो दोनों को मिला के देखा जाए तो 9017 पद होने वाले हैं। और इस भर्ती की जो एलिजिबिलिटी है, आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड में संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। और अगर आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो भी इस बार बीएड को मांगा गया है, लेकिन संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। और रही बात उम्र सीमा की, तो दोनों में ही उम्र सीमा अभी भी लग रही है 40 साल तक के अभ्यर्थी। हाँ, नियमानुसार अगर ओबीसी या फिर एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल तक की छूट मिलती है। विशेष परिस्थितियों में जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनको भी 5 साल तक की छूट मिल जाती है। तो अब यहाँ पर जो न्यूज़ है, न्यूज़ का सार संक्षेप यही है कि जो भी विसंगतियाँ थीं उसको दूर कर लिया है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो टीम है आयोग में गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने पूछा कि भाई साहब बताओ क्या क्या दिक्कत आ रही है। सारे बिंदुओं पर जो स्थिति थी उसको क्लियर कर दिया गया है। आयोग ने जो भी जानकारी मांगी थी सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं और अध्याचन को अब लॉक कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब अध्याचन जो है ये फाइनल हो चुका है। जब तक अध्याचन लॉक नहीं होता है तब तक उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। माना जाता है कि अभी ये कच्चा है, अभी इसमें कोई त्रुटि हो सकती है और इसमें भी सुधार किया जाना है। लेकिन लॉक करने का मतलब होता है कि अब ये अध्याचन जो है वो फिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अब रही बात ये कि अगर आप ये जानना चाहें कि कब तक विज्ञापन आ जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि पहले तो जीडीसी का विज्ञापन आएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद हो सकता है जीआईसी प्रवक्ता के बाद एलटी ग्रेड का है या फिर आयोग की मर्जी, क्योंकि यहाँ पर चलना तो आयोग का ही है। लेकिन तैयार रहिए आप लोग। और इस बार एलटी ग्रेड में 2 चरणों में परीक्षा होने वाली है। पहले चरण की जो परीक्षा होगी वो आपको रिटन में मिलेगी। रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन जो आपकी मुख्य परीक्षा होनी है, मुख्य परीक्षा जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाली है। ठीक है, तो प्री जो है ऑब्जेक्टिव और मेंस डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। फिलहाल अभी आयोग ने कोई भी संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन प्रायः परंपरा से ऐसा होता आया है कि प्री की जो परीक्षा होती है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रही है। मेंस में कुछ प्रश्न डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है। संभावना ये भी हो सकती है कि प्री के लिए एक कॉमन पेपर हो जिसमें जीएस वगैरह पूछे जाएं और कुछ ही प्रश्न आपके विषय से हों, और मेंस के लिए स्पेशल आपके सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाएं। अब मेंस में कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने डिस्क्रिप्टिव होंगे, या टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर टोटल डिस्क्रिप्टिव होंगे, ये बातें केवल अनुमान पर आधारित हैं जो कि अलग अलग यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं। लेकिन संभावना बन रही है कि कुछ प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी थोड़ी सी डीप आपकी होनी चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एलटी ग्रेड मेंस के बारे में जल्दी आपको जानकारी ऑफिशियली मिल जाएगी और जैसी जानकारी मिलती है आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के लिए वैकेंसी आई है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। लास्ट डेट 14 जुलाई है। 24 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, अधिकतम जो है 30 साल है। और अगर आप किसी भी विधा से स्नातक हैं, कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, अगर आप स्नातक हैं तो इन 541 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। जैसे कि अगर बात करें रेगुलर वैकेंसीज़ में तो कुल मिला के 500 पद हैं, बाकी बैकलॉग की वैकेंसी 41 है। टोटल 541 वैकेंसी है। अब रही बात है कि इसमें जनरल के लिए कितने पद हैं, तो 203 पद इसमें जनरल के लिए भी हैं। अब आगे बढ़ें तो आपको बता दें यहाँ पर कि इसकी जो फेज़ 1 ऑनलाइन प्री की परीक्षा होगी यह जुलाई अगस्त में होगी और ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम इसका सितंबर में होगा। इसके बाद आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि अक्टूबर नवंबर में होगा।
और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू ये अक्टूबर नवंबर में ही होगा। फाइनली जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है ये भी नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बताया था कि उम्र सीमा जो है वो आपकी 30 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए। 21 से 30 साल के बीच में उम्र की गणना 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। और रही बात ये कि इसमें क्या एज लिमिट में कुछ छूट भी मिलेगी उम्र सीमा में? हाँ, मिल रही है ना। देखो यहाँ पर ओबीसी को तो मिल रही है 3 साल की, बाकी जो SC ST हैं उनको मिल रही है 5 साल की। अगर आप PWBD में आते हैं यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 10 साल से लेकर 15 साल तक की छूट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर स्पष्ट है कि केवल ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। इसको एक बार देख लीजिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंक में अगर नौकरी करना चाहते हैं आप, सैलरी तो शानदार है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर कोई भी मतलब आपको लगता है ना कि ये सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें और भी हैं उसको भी देखते हैं। जैसे कि माध्यमिक विद्यालयों में यूपी बोर्ड में कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी ऑनलाइन हाजिरी के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो मांग की जा रही है कि अभी जो है ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिलहाल मांग तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी ये व्यवस्था लागू है। हालांकि अभी सभी स्कूलों में तो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पर हो भी रहे हैं। और राजस्व मामलों में नायब तहसीलदार से नीचे का कार्मिक नहीं जांच करेगा। सीएम के जनता दरबार में आए राजस्व संबंधी प्रकरणों की जांच नायब तहसीलदार से नीचे का कोई भी कार्मिक नहीं करेगा। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव SP गोयल ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। कहा यह गया कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में राजस्व संबंधी सभी प्रकरणों में लेखपाल से ही रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रसारित किया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। लेखपाल का रिपोर्ट लगने से पहले यहाँ पर क्या है, राजस्व मामले जो अभी तक काफ़ी विवादित रहे हैं और बार बार लेखपाल की जो रिपोर्ट आती है उस पर ऑब्जेक्शन भी होते रहे हैं, तो आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब नायब तहसीलदार खुद मौके पर पहुंच कर मुआयना करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। DELED के 2 सेमेस्टरों की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। और कंपार्टमेंट परीक्षा, यूपी बोर्ड की जो कंपार्टमेंट परीक्षा है जो कि होनी है आपकी 26 तारीख को, तो इसके जो प्रवेश पत्र हैं ये आपको आपके स्कूल से ही मिलेंगे। आपके प्रिंसिपल तो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, मोहर मारेंगे, फिर आपको मिलेगा। और 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा ग्राम पंचायतों का आरक्षण। तो ग्राम पंचायतों का जो आरक्षण है ये 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। और पंचायत सहायक और सफाई कर्मियों की अब अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक कर दी गई है, मतलब आधार आधारित, मतलब अंगूठा लगाएंगे तब जाके, क्योंकि शिकायतें मिलती हैं कि जो पंचायत सहायक होते हैं और जो सफाई कर्मी होते हैं, खासतौर से सफाई कर्मी जो होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये 1 लाख की संख्या में हैं और आते ही नहीं। तो इनको बुलाने के लिए अब आधार से बुलाया जाएगा। 2 स्कूलों में 24 लीटर ऑयल पेंट लगाने में 3 लाख की मजदूरी। तो ये मामला सोशल मीडिया में तो था ही, आपने देखा भी होगा, और अब ये चर्चा में आ गया है, अखबारों में भी आ गया है कि इसमें क्या था ना, आपने देखा होगा कि 4 लीटर पेंट पोतने के लिए कुल 168 मजदूरों और 65 मिस्त्रियों से काम कराना दर्शाया गया था। 4 लीटर पेंट की पुताई 1,06,984 रुपये वसूली गई थी। और दूसरे स्कूल में जो 20 लीटर पेंट था, अब भाई साहब जब 4 लीटर पेंट पोतने का आएगा खर्चा 1,06,000, तो 20 लीटर में ज़्यादा आना चाहिए ना। तो 20 लीटर वाला जहाँ पर लगा था वहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए। तो इस प्रकार से फ़िलहाल इनसे वसूली करने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। पूरा मामला सोशल मीडिया में है ही है, लेकिन देखने वाली बात है ना कि लोग किस कदर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मतलब पकड़े भी जाते हैं फिर भी एक ये हैं कि इनको शर्म आती नहीं। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी के लिंक जो इंपॉर्टेंट हैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिए गए हैं। धन्यवाद आपका।